नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है, और फिर हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर मीन्स ये एक ऐसा मिरर है जो कि एक स्फीयर में से जो पीस हमने कट किया है उसको हमने कॉन्वेक्स मिरर की शेप बनाया हुआ है। तो जब भी हमारे पास कोई भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका मतलब ये स्फीयर का एक पार्ट है। तो अगर आप देख रहे हैं फिगर में, हमारे पास एक, हमने आपको दिखाया है कि हमारा एक स्फीयर है, स्फीयर में से हमने एक पार्ट कट किया है। अब उस जो पार्ट हमने कट किया है उसमें हमारे पास दो सर्फेसेज है। एक हमारी सर्फेस है जो बल्जिंग आउट है, जिसको कि हम कॉन्वेक्स सर्फेस बोलेंगे। तो जो बल्जिंग आउट सर्फेस है वो हमारी कॉन्वेक्स हो गई, और जो हॉलो सरफेस है वो हमारी कॉनकेव हो गई। तो कोई भी पीस जो भी स्फीयर में से हम कट करेंगे तो उसकी दो सरफेसेस होंगी, एक बल्जिंग आउट सरफेस जिसको हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, एक हमारी हॉलो सरफेस होगी। ये सरफेस उसी साइड होगी जिस साइड पे हमारा जो स्फीयर है जिसमें से इसको हमने काटा है, उसी स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, तो ये सरफेस जो हॉलो सरफेस है ये उसी साइड पे होगी, तो इसको हम कॉनकेव सरफेस बोलेंगे। अब जब हम कॉन्वेक्स मिरर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे, पॉलिश विथ सिल्वर। कोई भी सिल्वर कोटिंग से हम उसको पॉलिश कर देंगे। तो अब जो उसकी कॉन्वेक्स सरफेस है उस साइड से जब हम देखेंगे तो हमें एक मिरर नजर आएगा और हमें अपनी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो इसका मतलब जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो हमारी कॉन्वेक्स सरफेस इज एक्टिंग एज अ मिरर। तो ऐसे स्फेरिकल मिरर जिसकी कॉन्वेक्स सरफेस एक मिरर का काम कर रही है उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या डिस्कस किया कि बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा एक स्फेरिकल मिरर है। ये एक स्फीयर में से जो हमने पीस कट किया है उसमें हम इसको बनाते हैं। अब हमारे पास जो स्फीयर में से हम पीस कट करते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो सर्फेसिस होती हैं। एक हमारी कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि बल्जिंग आउट सरफेस है, एक हमारी कॉनकेव सरफेस है जो कि हॉलो सरफेस भी है, और ये उसी साइड पे होती है जिस साइड पे उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट था। तो जब हम उसकी कॉनकेव सरफेस को पॉलिश कर देंगे, सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, और जो कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से अगर हम अपनी इमेज देखेंगे, मतलब जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो मिरर का काम कर रही है, तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि जब रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से ये हमारे पास आ रही हैं और दूर दूर जा रही हैं, तो ऐसे मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो अब आप रे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो रेज हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जो रेज आ रही हैं, जब हम वो मिरर को स्ट्राइक करती हैं तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उस रे का एंगल निकालते हैं नॉर्मल के साथ। तो जब भी कभी हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर होगा, सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। अब हमारे पास एक रे थी, रे हमारे पास आई, आके इसके ऊपर फॉल की। अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, सपोज ये मेरा सी है, अब ये मेरी इंसिडेंट रे है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो बेसिकली नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये लाइन होगी ये हमारा नॉर्मल का काम करेगी। सो दिस इज आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जो रे आ रही थी पैरेलल, अब वो दूर जा रही है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। और अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये आगे यहाँ कट करेगी, इसको हम फोकस बोलेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और वो जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो वो डाइवर्ज करती हैं, वो ऐसा लगता है कि वो पीछे फोकस से आ रही हैं। उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो कर रही है, क्योंकि अब रे आ रही थी सीधी, इस पॉइंट पे हमने जब नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाने के लिए हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो हमारा एक नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये जो रे बन रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये देख रहे हैं तो ये दूर दूर जा रही है। मतलब अगर कोई रे हमारी इस तरह से पैरेलल आ रही होगी तो ये भी इस तरह जा रही होगी, तो ये अलग, ये डाइवर्ज हो रही है। तो ऐसी
ही रेज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ये हमारा ऐसा मिरर है जो रेज को स्प्रेड कर रहे हैं। तो अब हम सोचते हैं कि इसके यूजेस क्या है, मतलब ये हमारा कहाँ काम आता है। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये रेस पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये हमारी मीट कर रही है, दैट मीन्स ये इमेज कैसी बनाएगा, ये इमेज बनाएगा वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमारी इरेक्ट होगी। और इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हमारी इमेजेस बनेंगी दे विल बी वर्चुअल, दे विल बी इरेक्ट एंड दे विल बी वेरी स्मॉल इन साइज। तो अब इसका यूज कहाँ पे आता है, तो सबसे अच्छा यूज अगर आप देखते हैं तो हमें कहाँ दिखता है कि कोई भी व्हीकल जा रहा है, अब उसमें जो रियर व्यू मिरर है जिससे वो अपने पीछे की देखना चाहता है, तो अब आप खुद ही सोचिए कि रोड पे वो व्हीकल जा रहा है, अब उसके पीछे एक ट्रक आ रहा है, ट्रक आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। अब उसकी इमेज अगर हम प्लेन मिरर में लेने लगेंगे तो क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज बनेगी, तो वो तो कभी विजिबल हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया है, हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, उसने वर्चुअल इमेज बनाई, इरेक्ट भी बनाई। इरेक्ट से क्या होगा, हमें पहचानने में आसानी होगी, और उसने बहुत छोटे साइज की बना दी तो वो हमारे रियर व्यू मिरर के अंदर दिखने लग जाएगी, तो हमें दिख जाएगा कि हमारे पीछे एक ट्रक आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम रियर व्यू मिरर बनाएंगे इट शुड बी अ कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरह से जब भी कभी कहीं जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें हम अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एरिया को व्यू करना चाहते हैं, मतलब बहुत बड़ा एरिया की इमेज हम छोटी सी बनाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, बहुत बड़ी जो ऑब्जेक्ट एरिया है उसकी इमेज बना देगा, उससे हमें क्लियरली दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कोई शॉपलिफ्टर्स हैं या कोई भी हमारा इलीगल काम हो रहा है, तो वो वी कैन इजीली डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सो दीज आर दी सम यूजेस वेयर अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज। मतलब एक प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में बेस्ट एग्जांपल हमारे रियर व्यू मिरर्स हैं, क्योंकि इससे हमें पीछे की जो व्हीकल्स हैं वो दिखती हैं, और क्योंकि ये इमेज बनाता है इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल इन साइज, तो उससे क्या होगा कि हमें वो दिख जाएगा कि बड़े सी इमेज भी अगर कोई व्हीकल भी आ रहा है तो वो भी उसकी इमेज भी हमारे रियर व्यू मिरर में पूरी पूरी हमें नजर आएगी। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। तो एक बार सम अप करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स हमारे ऐसे मिरर्स हैं जिनमें कि जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो मिरर का काम कर रही है, मतलब कॉन्वेव सरफेस के ऊपर हमने शाइनिंग मटेरियल की कोटिंग की है ताकि हम कॉन्वेक्स साइड से उसको हम मिरर दिख रहा है हमें। और ऐसा मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हमारे रे डायग्राम से कि अगर हम अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखें तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और ये लाइन जो हमारी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो हमने सी से एक लाइन ज्वाइन करी है दिस विल एक्ट एज नॉर्मल, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो सेंटर से लाइन आएगी वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो सी लेट अस सपोज इट इज एन, सो सी एन इज द नॉर्मल फॉर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सपोज मैं इसको ओ एक्स बोलती हूँ, सो एट पॉइंट एक्स सी एन इज द नॉर्मल। तो अब मैंने उसका देखा जो रे हमारी डाइवर्ज हुई, हमारी रिफ्लेक्ट हुई, वो इधर गई तो वाई की तरफ चलेगी, मतलब जो रे आई थी ओ एक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो अलॉन्ग एक्स वाई। अब एक्स वाई जा रही है मतलब दूर जा रही है, और हमें ऐसा लग रहा है वो पीछे अगर मैं उसको एक्सटेंड करती हूँ तो इट कम्स टू पॉइंट एफ, तो एफ को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। और ये हमारी जो है क्योंकि रेस दूर दूर जा रही है इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसका यूजेस के लिए जो बेस्ट यूज इसका होता है दैट इज इन द रियर व्यू मिरर्स, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की छोटी सी इमेज देखना चाहते हैं और वो भी इरेक्ट, तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे।